उसकी जिंदगी में सुबह दोपहर शाम मुस्कुराते होंगे। आमीन। हन्ना की जिंदगी में बेऔलाद थी, वो भांज थी। जब उसका सैमुअल उसको मिल गया, उसका सीजन चेंज हो गया। आज खुदावंत आपको भी सैमुअल देने की कुदरत रखता है। वो सैमुअल कोई आपकी ख्वाहिश है, वो सैमुअल कोई आपकी डिजायर है, वो सैमुअल कोई आपका नेक्स्ट लेवल है, डेस्टिनेशन है। यू विल रिसीव योर सैमुअल और आपका सीजन चेंज होने लगा है। लाजर जब कब्र से बाहर निकला, उसका नया सीजन शुरू हुआ था। आज मुमकिन है किसी बंदिशों में हो, आपके डॉक्यूमेंट्स की बंदिशें हो, आपके नेक्स्ट लेवल पर जाने की बंदिश हो। कलाम सुन रहे हैं, सीजन ऑफ ओवरफ्लोइंग, लबरेज होने का मौसम। कलाम को सुनते सुनते आपकी जिंदगियों में वो सीजन आने लगा है। आमीन। हर सीजन की एक लिमिट होती है और वो सीजन एक महदूद वक्त के बाद चला जाता है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बहार, व्हाटएवर जितने भी मौसम होते हैं वो महदूद लिमिटेड वक्त के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन आज रूहुल कुद्स जो ओवरफ्लो करने लगा आपके सीजन्स को, ये एवरलास्टिंग होगा, इसकी कोई हद नहीं होगी, आप बढ़ते चले जाओगे। आमीन। सो आज का टॉपिक है सीजन ऑफ ओवरफ्लोइंग, लबरेज होने का मौसम, लबरेज होने का मौसम। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से यशायाह चैप्टर 43 वर्स 19, 19वीं आयत, 43वां बाब, सीजन ऑफ ओवरफ्लोइंग। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। राइट नाउ, अब वो ज़हूर में आएगा। देखो मैं नया काम करूंगा। आज आपकी जिंदगियों में नया काम करने वाला मौजूद है, यहां को चेंज करने लगा और अभी वो सीजन चेंज होगा। क्या तुम ना वाकिफ रहोगे? नो, हम जान चुके हैं कि सीजन को चेंज करने वाला यहां पर उतर आया है और वो इसी लम्हा काम करेगा। आमीन। एक दूसरे को भी बता दे, बड़ा काम होने लगा है, तेरा और मेरा सीजन चेंज होने लगा है, हम ओवरफ्लो करेंगे। ज़बूर 150 वर्स 40, 115 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। हालेलुया। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। सीजन की लिमिटेशन नहीं है, ये सीजन स्टॉपेबल नहीं है, अनस्टॉपेबल है। आपका आज सीजन चेंज होगा, आपकी नस्लों का भी सीजन चेंज हो जाएगा। शाउट आमीन। अपने हाथ को बुलंद करके आमीन। सीजन ऑफ ओवरफ्लोइंग, लबरेज होने का मौसम। और लिखा है खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुम्हारी औलाद को भी बढ़ाए। सीजन चेंज होने का एक असूल है, एक लॉ है, इसका एक प्रिंसिपल है। सीजन चेंज होने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मुदाखलत की जरूरत होती है।
आमीन। खुदा आपको गहरे में लेकर जाने लगा है। कितने लोग गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? सुपरफिशियल क्रिश्चियन नहीं हमने बनना, हालेलुया। गहराई में हमने जाना है, आमीन। डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मदाखलत जब होती है, हमारा सीजन चेंज हो जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? इलाही मदाखलत क्या है? खुदा के करम की नजर का पड़ जाना, रूहुल कुदस की जुम्बिश का होना, खुदा के साथ राबता जुड़ जाना, उसकी कुदरत के साया को डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। गोया हालत में उतर आना खुदा का, इसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। और जिस हालत में वो उतर आता है, वो अगर बदहाली की हालत होती है जिसमें इलाही मुदाखलत होती है, वो बदहाली की हालत बहाली की हालत में बदल जाती है। आमीन। ऐसी हालत जो बदतरीन होती है, जब उसमें डिवाइन इंटरवेंशन हो, इलाही मुदाखलत हो, वो बदतरीन हालत बेहतरीन मुआवजा बन जाती है। आमीन। सो मुस्कुराते हुए आपने आमीन कहना है, मुस्कुराते हुए रिसीव करना है। एक हाथ नहीं, दोनों हाथों से रिसीव करो, आमीन कह के। बड़ी जिंदा दिल कलीसिया है पास्टर साहब, ये बड़ी बेदार कलीसिया है, ये इनको बरकत लेना आती है, ये बेदार है। खुदावंद इनके लेवल्स को नेक्स्ट चेंज करने वाला है। आमीन। सो डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मुदाखलत जब आपके कामों में होती है, वो वक्त होता है आपके सीजन के चेंज होने का। और जब वो सीजन चेंज होता है, वो ओवरफ्लो होता है। ज़बूर नबी दाऊद नबी ये लिखते हैं, तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज, प्याला लबरेज, सर पे तेल मला है। गोया मेरी जिंदगी के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है, इलाही मुदाखलत है, तेरा हाथ मुझ पर है, इसलिए मेरी जिंदगी में हर एक प्याला लबरेज है। आमीन। आपकी जिंदगियों में बरकत के प्याले, आपकी जिंदगी में तरक्की के प्याले, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी के प्याले खुदावंद आज लबरेज करना चाहता है, इसलिए उसने डिवाइन इंटरवेंशन की है। आमीन। खुदा का उतर आना डिवाइन इंटरवेंशन है, और जब वो हालतों में उतर आता है, हालतें बदल जाती है। खरूज की किताब उसका 30वां बाब, प्रेज प्रेज, खुदावंद खूबसूरत लफ्ज दे रहा है। खरूज का मतलब है खारिज होना, खरूज का मतलब है निकलना। आज खरूज की किताब जब खुल रही है, आप अपनी हालतों से बाहर निकलने लगे हैं। आमीन। खुदावंद आपके स्टेटस को चेंज करने लगा है, शिफ्टिंग का अमल होने लगा है। गौर से सुनिए, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी बेगार जो उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी। वो देखता भी है, सुनता भी है। उसी खुदा की हजूरी में आप बैठे हैं जो देखता भी है और सुनता भी है। आमीन। और मैं उनके दुखों को जानता हूं। हमारा खुदा हमारी प्रॉब्लम्स को, क्राइसिस को ना सिर्फ देखता है, बल्कि उस क्राइसिस के अंदर, उन दुखों के अंदर हमारी दुआएं, हमारे आंसू जो होते हैं, वो उनको देखता भी है और सुनता भी है। आमीन। और महज उस हालत में वो देखता नहीं
नहीं रहता, सुनता नहीं रहता, जानता नहीं रहता कि ये तो बड़ी दुख में है, ये तो बड़े सालों से अपने उस सिचुएशन के अंदर है, ये तो बीमार है, इसका तो स्टेटस अभी चेंज नहीं हो रहा, ये तो अभी इसके अंदर शिफ्टिंग का अमल नहीं हो रहा, ये तो अभी बाउलाद नहीं हो रही, इसको अभी प्रमोशन नहीं मिल रही। नो, वो सिर्फ देखता ही नहीं रहता, अपनी मोहब्बत के इव्स वो डिवाइन इंटरवेंशन करता है, गोया उतर आता है। आमीन। लिखा है और मैं उतरा हूं, हालेलुया, और मैंने डिवाइन इंटरवेंशन की है, हालेलुया, कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, हालेलुया। सो वो महज आपकी तकलीफ को नहीं देखता रहता, सुनता रहता, बल्कि वो डिवाइन इंटरवेंशन जब करता है सो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन इंतजाम कर देता है। सिर्फ डिजायर रखें खुदाबंद, यस, मेरा सीजन चेंज करने के लिए तू मौजूद है, मेरा प्याला लबरेज करना तू जानता है, मैं तुझे दावत देता हूं खुदावंद, आप उतर आ मेरी हालत के अंदर। और वो उनको खुदा ने क्या कहा कि मैं इनको उस मुल्क में लेकर जाऊंगा, वसी खुले, कोई तंग रास्तों में नहीं, कोई कंजेस्टेड जगहों पर नहीं, वसी मैदानों में खुदावंद आज आपके लिए बड़े बड़े दरवाजों को, वसी दरवाजों को खोलना जानता है और उन दरवाजों से गुजारेगा वो आपको, क्योंकि वो आपके सीजन को चेंज करने लगा है। Shout! Amen. बुलंद आवाज से आमेन। Divine intervention. सीजन की रीजन है। ये कैसे सीजन चेंज होगा? जब इलाही मुदाखलत होगी। इलाही मुदाखलत करने वाला तैयार है। वो नीचे इंसान को आज सुन रहा है, देख रहा है, आपकी ख्वाहिश को भी वो देख रहा है। ये किस ईमान से कह रहा है कि खुदावंद मेरे कामों में मुदाखलत कर। आमीन। आसमान बड़ी खूबसूरत चीज है, उस आसमान से हमारे लिए आस भी है और मान भी है हमारा। आमीन। आज जिस खुदा की आप प्रस्तिश कर रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, वो आसमान को तानता है। आमीन। उस पे आपकी आस और वही आपका मान होना चाहिए। आमीन। सो मार्च के मंथ में आपकी जिंदगी में मार्च का सीजन आने लगा है। कुछ लोग नहीं बोले आमीन, वो बाद में पढ़ साहब के पास आगे पढ़ साहब दुआ कर दो, बरकत ले, अल्फाज बोलेंगे खुदावंद आपको बरकत दे, तो पहुंच ले ईमान के साथ आमीन, मैंने रिसीव कर लिया। सो डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मुदाखलत बड़ी जरूरी है, तब हमारा सीजन चेंज होता है। इसका फायदा क्या है, कैसे सीजन चेंज होता है? और डिवाइन इंटरवेंशन जब होती है तो हमारे कामों में स्पीड का अमल कैसे आता है? हो सकता है कि आप मुद्दतों से एक हालत के अंदर हो, कोई 5 साल की हालत हो, कोई 10 साल की हालत हो, कि हमारा नेक्स्ट लेवल नहीं आ रहा, हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच रहे, हमारा केस सेटल नहीं हो रहा। आज डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, आपके केस पर उसका फेस आ गया है और आपका केस सेटल हो गया है यीशु के नाम से। शाउट आमीन। मैं नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, कोई सालों की बात नहीं लिखी। आमीन, आमीन। आपके सालों का सफर खत्म करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन आज हो रही है, इलाही मुदाखलत हो रही है। आपके कान खुशखबरी को सुनेंगे, आपके कानों ने देरी की अल्फाजों को सुना है, आपके कानों ने डिलेस को सुना है, लेकिन आज वो कह रहा है मैं नया काम करने लगा हूं, वो ज़हूर में आएगा, अभी ज़हूर में आएगा। You will hear the good news in the name of Jesus, in the name of Jesus।
अभी नहीं कह दिया कि मैं नया काम करने लगा हूं, अगला कार्य रखा है। उसने ऐसे नहीं कह दिया अब वो ज़हूर में आएगा। राइट एट दिस मोमेंट डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन आपके कामों को स्पीड देता है। साउल अपने बाप के गधे ढूंढने निकला था। यस, उसके बाप के गधे गूंगे थे, गधे ढूंढने निकला था। रास्ते में डेस्टिनी हेल्पर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको राइट टाइम पे डेस्टिनी हेल्पर्स मिल जाए। खुदावंद आज आपके लिए डेस्टिनी हेल्पर्स प्रोवाइड करने लगा है, डेस्टिनी हेल्पर्स प्रोवाइड करने लगा है, डेस्टिनी हेल्पर्स प्रोवाइड करने लगा है। आपको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने आपके लिए साइन कर दिया है डेस्टिनी हेल्पर को। साउल को सैमुअल मिल गया। खुदावंद ने जब काम करना होता है वो अपने लोगों को असाइन कर देता है। इस कलीसिया के लिए खुदावंद ने असाइन किया पास्टर अय्यूब का। क्लैपिंग फॉर हिम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जोरदार तालियां भरपूर अंदाज में जितनी मोहब्बत करते हैं उनकी तालियां बजाएं। हालेलुया। साउल, बात हो रही है कि जब डिवाइन इंटरवेंशन हो, इलाही मुदाखलत हो, सीजन के चेंज होने में स्पीड कैसे आती है। वो अपने गधे बाप के ढूंढने निकला। रास्ते में कनेक्टिविटी हो गई सैमुअल के साथ, और सैमुअल ऑलरेडी असाइन किया गया था साउल के लिए। सैमुअल ने लिखा है, सैमुअल ने उसके सर पर तेल उंडेला। जहां पर तेल की बात आती है, oil is the symbol of Holy Spirit, and Holy Spirit is divine intervention. Amen. सैमुअल ने सर पे साउल के तेल उंडेला, और इस प्रोसेस के बाद वो आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा, लिखा है लोग वो खोए हुए गधों को उसके पास लेकर आए और कहा कि ये तेरे खोए हुए गधे हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन आपके ऊपर होती है, आपकी खोई हुई बरकतें, खोई हुई चीजें खुद चलकर आपके पास आएगी। शाउट आमीन। आपने कुछ खोया है, खुशियां खोई हैं, आराम खोया है। जब आज डिवाइन इंटरवेंशन होगी, खुशियां खुद फॉलो करेगी आपको, प्रॉस्पेरिटी खुद फॉलो करेगी आपको, प्रोग्रेस खुद फॉलो करेगी आपको, यूएन खुद फॉलो करेगा आपको, पासपोर्ट खुद फॉलो करेगा आपको, प्रोसेस खुद फॉलो करेगा आपको, मलेशिया का लॉ आपको खुद फॉलो करेगा, क्योंकि रब्बुल फवाज ने कह दिया है। आमीन। सो खोई हुई चीजें स्पीडी वापस मिलती है जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है। डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मुदाखलत में हमारा सीजन चेंज होता है। यही हम सीख रहे हैं ना। और जब सीजन चेंज होता है तो कोई छोटे छोटे सीजन नहीं आते, बड़ा सीजन, बड़ा काम होता है जो खुदावंद आमीन कहने वालों की जिंदगी में कर रहा है। Praise, hallelujah. Divine intervention, इलाही मुदाखलत के बायस हमारी जिंदगियों में खुदावंद बड़ा काम करने वाले हैं। Praise. मेरे अजीजों, कलाम की खूबसूरत बातें, खूबसूरत वादे हमारे लिए हाँ के साथ है। कितनों का ईमान है कि खुदावंद अपने वादों में सच्चा और बड़ा है। Praise. Hallelujah. Divine intervention, इलाही मुदाखलत कब होती है? जब खुदा देखता है इसको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही,
नथिंग, कोई निशान, कोई ऐसा काम ना हो, उम्मीदें थक जाए, आस उम्मीद रह जाए। गौर से सुनिएगा खुदावन के कलाम की आवाज। गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, नामुमकिनात का खुदा। जब आपके ऊपर डिवाइन फेवर्स आती हैं, जब आपके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, आपके प्याले लबरेज होते हैं, वो लबरेज जो होते हैं उसमें नामुमकिन हालत भी मुमकिन हो जाती है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि 22 डिसीजंस हो रहे हैं, आपको लग रहा है फेवरेटिज्म हो रही है। लेकिन चर्च, आज जब डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, आप खुदा के फेवरेट लोग हैं, और जो फेवरेट लोग होते हैं उनके लिए फेवर जारी हो जाती है। आमीन। मैं खुदा में तेरा फेवरेट हूं, मेरे लिए तेरी फेवर्स है। आमीन। लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे, ना मी देखोगे। नो साइन ऑफ हवा, नो साइन ऑफ रेन, तो भी वादी पानी से भर जाएगी। वाह। दूसरा सलाती 3 बाब और उसकी 70वीं आयत में पढ़ रहा हूं। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, जैसा खुदावंद बोल रहा है आपके साथ कि तुम ना हवा आती देखोगे, ना मीत देखोगे, तो भी वादी पानी से भर जाएगी। तुम भी पियोगे, तुम्हारे मवाशी और तुम्हारे चौपाए भी पिएंगे। अनस्टॉपेबल सीजन। नो साइन, कोई निशान नजर नहीं आ रहा, कोई आपको मदद नजर नहीं आ रही, कोई आपको ऐसा मकाम नजर नहीं आ रहा। कब होगा, कैसे होगा? लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मदाखलत आपके सीजन को बदलने के लिए आज उतरा हुआ है वो। और आपको अगर कोई भी कुछ नजर नहीं आ रहा, सो वो उतर आया है, उसको देख लो, वो आपके लिए रास्तों को खोल देगा। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, लिखा है तुम भी और तुम्हारे जो पास आपके जो माल मवेशी हैं, आपके इवन जानवरों के लिए भी ब्लेसिंग्स है। ओ, आप लिमिटेड ब्लेसिंग्स नहीं लेंगे, आपका सीजन लिमिटेड नहीं होगा। लिखा है खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। अब बात और भी आगे बढ़ गई है, खुदावंद आपके मवाशी भी बढ़ाएगा, खुदावंद उनको भी बरकत देगा, उनके अंदर भी उसकी फेवर्स होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, लबरेज होना इसको कहते हैं। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज हो रहा है। You know very well वो कौन कौन सा प्याला है। रुपए पैसे का प्याला है, सेहत का प्याला है, तरक्की का प्याला है, जॉब का प्याला है, बिजनेस का प्याला है, कोई स्पिरिचुअल डिजायर उसका प्याला है। आज वो सारे प्याले लबरेज करने के लिए उतर आया। आमीन, आमीन। जितना लबरेज होंगे उतना आमीन कहेंगे। जो बरकतों से लबरेज होना चाहता है, शाह उठावे। आखिरी बात, आज हम सीख रहे हैं सीजन ऑफ ओवरफ्लोइंग, यानी लबरेज होने का मौसम। और लबरेज होने के लिए, मौसम के बदलने के लिए क्या चीज चाहिए? इलाही मदाखलत। और जब इलाही मदाखलत होती है तो चीजों में तब्दीली आती है। आमीन। पतरस कैद की हालत में था, बांधा हुआ था, उसको बेड़ियां लगाई हुई थी, दरवाजे बंद थे। दुश्मन गोया आपको बांधता है, आपकी सोच को बांधता है,
आपके सोर्सेस को बांधता है कि आप ग्रो ना करो, आप फ्लो ना करो। लेकिन आज उसका एजेंडा खत्म होने लगा है। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन। पतरस को भी बांधा हुआ था, बेड़ियां, दरवाजे बंद थे। क्या लिखा है? नूर चमका। नूर की बात हो तो ये इलाही मुदाखलत है, डिवाइन इंटरवेंशन। उसकी बंदिशों के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन हुई। और डिवाइन इंटरवेंशन से क्या हुआ? बड़ी खूबसूरत एक ही बात मैं कहूंगा, लिखा है सब दरवाजे खुल के। खुदा आपके लिए दूसरे ममालिक के दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। खुदा आपके लिए दिलों के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। खुदा अगर दानियल किसमें था? शेरों की मां में था ना। सो बादशाह ने क्या किया? जब देखा कि ओ ये तो बच गया है, उसने उसको निकाला बाहर। बाहर निकालने के बाद ये नहीं उसको गुस्सा किया कि शेरों ने नहीं मारा तो चलो मैं ये न मार सका। नो, फेवर्स उसके दिल में पैदा हो गई। और फेवर्स जब बादशाह के दिल में पैदा हो गई तो लिखा है उसने दानियल को बहुत सारे तोहफे दिए। अगर यहां पर कोई लॉ, कोई मिनिस्ट्री आपके लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन रखती है, मैं यीशु के नाम से क्लेम करता हूं कि ईमान की बदौलत, डिवाइन इंटरवेंशन की बदौलत आज वो सारे लॉ चेंज करने के वाला खुदा मौजूद है। आमीन, शाउट आमीन। आपको फेवर्स मिलेंगे, आपके कान खुशखबरी को सुनेंगे, आपके हाथों में वो हासिल होगा जो आज से पहले हासिल नहीं था। आमीन। इसलिए मैंने कहा था कि आपका आज बैठना और उठना आम नहीं होगा। आमीन। खुदावंद आपकी जिंदगियों में डिवाइन इंटरवेंशन करना चाहता है। वो डिजायर देखता है। एक 38 वर्ष का बीमार था, हौज के ऊपर पड़ा हुआ था, और बाकियों की बारी आ जाती, वो हील हो जाते। 38 वर्ष शायद इसी तरह उसको लग के फरिश्ता उतरता था और हौज हिलता था। जो उसमें डाइव करता वो हील हो जाता था। यीशु जब वहां पर आए, यीशु ने कहा कि तेरा प्रॉब्लम तू क्या चाहता है? उसने ये नहीं कहा कि यीशु मैं शिफा चाहता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं चंगा हो जाऊं, भला हो जाऊं। गौर से सुनिएगा, उसने कहा कि कोई ऐसा मेरे पास नहीं है जो इस हालत के अंदर उतार दे। हालत यानी डिवाइन इंटरवेंशन के उस सीन के अंदर मुझे लेकर जाए। उसकी डिजायर थी डिवाइन इंटरवेंशन की। आमीन। डिवाइन इंटरवेंशन को या इलाही मुदाखलत की ख्वाहिश थी उसको कि मुझे कोई इस हौज के अंदर उतार दे जब ऊपर से फरिश्ता आता है और हौज हिलता है। सिर्फ उसकी ख्वाहिशी को देखकर, उसकी जुस्तजू को देखकर यीशु ने कहा शिफा पा, और उसका सीजन चेंज हो गया। आमीन। आज अपनी हालतों में सिर्फ ये कह कर देखिए खुदावन बड़ा हो गया, बड़ा लंबा सीजन हो गया मेरा, बड़ा डिले हो गया मेरे केस का। नाउ द मोमेंट इज दिस, डिवाइन इंटरवेंशन कर उतरा मेरी हालत के अंदर। आप देखेंगे जिसने ये कहा है कि आज मैं नया काम करूंगा, देखो मैं नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। कब वो ज़हूर में आएगा? जब वो उतर आएगा, और जब वो उतर आएगा वो हालत बदलने का वक्त होगा। आमीन। एक दूसरे को कहें बी रेडी, बी रेडी टू सी बिग थिंग्स। बड़ा काम देखने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ा काम देखने के लिए तैयार हो जाओ। जस्ट नोट डाउन द डेट, 8th March 2025, 8th March 2025। ये डेट, ये दिन
जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन आपके कामों में होने लगी है, खुदावंद आपकी हिस्ट्री को चेंज करने लगा है। 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 Come out from the past, अपने उस पुरानी सोच से बाहर निकल आए, फिर पुराने ख्याल से बाहर निकल आए। उसने कह दिया है मैं नया काम करने लगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ईमान के साथ खड़े हो जाए, इस ईमान से कि कोई तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। आमीन। दिलेरी के साथ खड़े हो जाए, दिलेरी के साथ। I would like to request worshippers, please worship ministers सामने आ जाए। इलाही मदाखलत, रूहुल कुदस का बहाव, रूहुल कुदस की जुम्मश। रूह की जुम्मश का बड़ा पावरफुल मीनिंग है। जुम्मश के मानी है मादा परिंदे की ऐसी हालत जब वो फड़फड़ाता है, मादा परिंदे की ऐसी हालत जब वो फड़फड़ाती है अपने बच्चों के ऊपर। जब कोई दुश्मन आता है वो अपने परों को फड़फड़ाती है अपने बच्चों के ऊपर। ये जुम्बश के मानी है। जब रूह कुदस भी जुम्बश करेगा, करता है, तो आपके अगर आप दुश्मन के सारे वार उस जुम्बश को देखकर दूर हो जाते हैं। वो कवर कर लेता है, रूह कुदस उस बहाव में कवर कर लेता है। आइए मिलकर हम प्रस्तिश करेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन के लिए डिजायर रखें, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। प्रेस आज जुस्तजू आपने करनी है, ख्वाहिश दिखानी है। अपनी आंखों को बंद करके मत दाएं बाएं देखें, अपने मोर्चे को आपने खुद देखना है। अपनी हिस्ट्री को बदलने के लिए आपने सोच, अपना फैसला खुद करना है। जितना बड़ा फैसला होगा उतना बड़ा मकाम आपको मिलेगा। आपकी सोच आपके मुकाम पर आपको लेकर जाएगी। शिवा का सदरा divine intervention, hallelujah. Rashami kusundara baba kasiri, ishindori kasiri anaba, yoshindiri kusuru baba kasiri, ishindere bere kusuru, ori kusidara baba na bibe kumara bakashadara baba. खुदावंद आज हालतों को बदलने के लिए उतर आया है। No delay, hallelujah. New levels in the name of Jesus. ऋषिधरी खुशीधर बबिकरो, जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है, रूह का बहाव होता है, वो बदल कर नया आदमी बना देता है। खुदावंद आपके आंसुओं को देख रहा है, खुदावंद आपके ईमान को देख रहा है और वो उतर आया है।
हालेलुया हालेलुया। आपके केस पर खुदा का फेस है। आज आपने सिर्फ कहना है खुदा तू मेरा मुकदमा तू लड़ेगा और मुझे तेरी तरफ से जवाब चाहिए। Whatever the case, you know very well, that case will be handled with divine intervention in the name of Jesus. Oh, Sindara Baba Baba. Praise the Lord in the name of Jesus. Praise, praise. खुदा ने इसहाक को कहा ये जमीन तुझे 100 गुना पैदावार देगी। आज आप ईमान से खड़े हुए हैं और ईमान से खड़े होकर अथॉरिटी से कहें ये जमीन मुझे 100 गुना पैदावार देगी। हन्ना खुदा के मस्बा पर गई और मस्बा पर जाकर उसने दिल का हाल बयान किया। डिवाइन इंटरवेंशन हुई, कहा तेरी दुआ सुन ली गई, उसको उसका मौजज़ा मिल गया। और लेट्स प्रे, अपने मौजज़े को रिसीव करें। आप उस मस्बा के सामने हैं जहां पर आवाज आती है। अपनी आंखों को खोलिएगा। रूह गहरे तौर पर यहां पर जुम्बश कर रहा है। हिस्ट्री चेंज हो रही है। No more sorrow in the name of Jesus. No more tears in the name of Jesus. No more fear in the name of Jesus. No fear, no fear. Hallelujah. Yes. मूसा ने कहा फराउन के सामने दिलेरी से उसने कहा हम जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, no limitations। आज आप ईमान से कहेंगे मैं हर उस हद को पार करूंगा और उस बरकत को हासिल करूंगा जो खुदा ने मेरे लिए रखी है। Let's pray, hallelujah।